अपनी सास की बातें सुनकर मैं चौंक गई और मैं बुरी तरह से रोने लग गई थी कि मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। शादी के 1 महीने बाद ही मुझे मेरी खुशियाँ छीन ले गई थी। मैं अपनी सास के डर से जल्दी से वह कपड़े पहन के बाहर आ गई थी। जब मैं बाहर आई तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरा पति भी वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने अपने पति को रोती हुई नज़रों से देखा और उसे शिकायत करने जैसा चेहरा बना लिया। वह मेरी बात को समझ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और खामोशी खड़े रहे। मुझे देखकर मेरी सास मुस्कुराने लगी थी, जबकि मैं रोती चली जा रही थी। मेरी सास ने मेरे पति से कहा, अमित जाकर पट्टी लेकर आओ। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस पट्टी की बात कर रही हैं। पहले तो मेरे पति ने उन्हें सर हिलाकर इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब मेरी सास ने उन्हें घूरकर देखा तो वह काले रंग की पट्टी लेकर आ गए थे। मेरी सास ने मुझे देखकर कहा, ऐसे नहीं रोते हैं बेटा, यह आंसू पोंछ लो और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। मैंने खुद को बड़े मुश्किल से कंट्रोल किए हुए था। मैं मुस्कुराने लगी तो मेरी सास ने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझसे कहा, आओ मेरे साथ चलो। फिर बाहर आंगन में जाते ही मेरी सास ने मेरी आंखों पर वह काले रंग की पट्टी बांध दी। मैंने कहा, आप मेरी आंखों पर यह पट्टी क्यों बांध रही हो? मेरी सास ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे करीब आकर मेरे कान में कहने लगी कि बहू, तुम्हें यह पट्टी नहीं खोलनी है। अगर तुमने यह पट्टी खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे देगा। तलाक की बात सुन के मैं हैरान रह गई थी और फिर इस काम को मजबूरी में करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं अपने पति को पाने के लिए ना जाने कितने परेशानी झेली थी। मेरी सास जो ही हमारी शादी के लिए नहीं मान रही थी, तो इसलिए अब मुझे अपनी सास की कही हर बात माननी पड़ेगी। मेरा दिल बुरी तरह से मजबूर होकर रह गया था। मुझे कुछ भी अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर यह कपड़े हर तरह से कटे फटे हुए थे, कई जगह तो छेद हो रहे थे। मैं ऐसे कपड़े में कैसे घर से बाहर निकल सकती थी, लेकिन अपनी सास का हुकूमत मानना ही था। मेरी बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। मैं भगवान का नाम ली और जाने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी सास मुझे पैदल ही कहीं लेके जा रही थी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग काफ़ी दूर तक चले आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ एहसास होने लगा, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। मैं महसूस कर रही थी कि मैं किसी भेद वाले जगह पे आ गई हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने मुझे बैठने के लिए कहा था। उसके बाद मैं एक जगह पे बैठ गई, क्योंकि पैदल चलते चलते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। न जाने मेरी सास मुझे किस नर्क में लेकर आ गई थी। उसके आधा घंटा बाद मेरी सास ने मुझे फिर से पैदल चलने के लिए कहा और फिर हम दूसरी जगह पे आ गए थे। इस जगह पर भी चारों तरफ मेरे कानों में शोर ही पड़ रहे थे। इस वाली जगह पर तो इतना शोर था कि चारों तरफ से मुझे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं अपने कानों पर हाथ रख ली थी। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तुम्हें बोलना नहीं है, इसलिए उनके कहने के मुताबिक मैंने अपनी आवाज़ को बंद किए हुए था। यहाँ पर भी मेरी सास ने मुझे ज़मीन पर बैठने के लिए कहा था, तो मैं बैठ गई थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास ने मुझे बीच सड़क पे क्यों बैठा दिया, क्योंकि मुझे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आसपास से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। गाड़ियाँ तो सड़क पर ही होती हैं, गलियों में तो नहीं होती। इसका मतलब मेरी सास मुझे कहीं खुली जगह पर लेकर आई थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, मगर मैं क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी। हम वहाँ पर 1-2 घंटे गुजार कर वापस चले आए थे। मैंने आवाज़ को पहचानने की कोशिश की थी, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किस जगह पे आई हूँ, मगर मैं नाकाम रही। यह तो पक्का था यह कोई रास्ता था। मैं जब घर पहुँची तो मेरी सास ने मेरी आँखों से पट्टी हटा दी थी और फिर मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए कह दिया था। मैं जैसे ही अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरा पति अपना सर झुकाए हुए बेड पर बैठा हुआ था। मैं भी बेड पर जाकर बैठ गई। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं लेट गई। मैं अपने पति से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। उसने मुझे देखते ही मेरी टांगों को दबाना शुरू कर दिया था।
मैं उसके ऐसे बिहेवियर से बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने पति को पैर दबाने से मना नहीं किया क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। पैर दबने से मुझे कुछ सुकून मिल गया था। मेरे पति ने देखा कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, तो वह कहने लगा, स्नेहा, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूँगा। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े खरीद लेना। दूसरे दिन वह मुझे मार्केट लेकर गए, मगर मैं एक जगह आराम से बैठी रही। मैंने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरे पति ने खुद ही अपनी पसंद की मुझे सूट दिलवा दी। मैं शॉपिंग करके घर आ गई थी। मेरा पति घर के बाहर चला गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आराम करो, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि कहाँ गई थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके साथ शॉपिंग करने गई थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि बहू, तुम्हें पता है, अमित के तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते चल रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ तुमसे ही शादी की। मेरे बेटे के पीछे तो बहुत सारी लड़कियां पागल थीं, क्योंकि वह देखने में इतना स्मार्ट और सुशील है, मगर मेरे बेटे ने तो तुमसे शादी करने के लिए ही सिर्फ ठान लिया था। जब तुमने उसे मरने से डराया तो मेरा बेटा भी डर गया था, इसलिए मुझे अपने बेटे के मर्जी के आगे सर झुकाना ही पड़ा। लेकिन तुमने छोटे से हादसे को बहाना बनाकर अब मेरे बेटे को हासिल कर लिया। अब अपना दिन खराब मत करो, अपने पति के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मूड अपने पति के तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, और देखो, तुम्हारा गुस्सा ठीक करने के लिए ही तो वह तुम्हें शॉपिंग पर ले गया था। मुझे अपने सास की बात ठीक लगी थी। मैंने सोचा कि चलो, जो हुआ सो हुआ। मुझे अपने पति के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। मुझे अमित को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। यह ना हो कि वह मुझसे नाराज़ होकर कहीं और दिल लगा बैठे। उस बेचारे ने भी तो मुझसे शादी करने के लिए काफ़ी सारे सेक्रीफाइस किए हैं। मैं अपनी सास की बात सुनकर अपने कमरे में आ गई थी और अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी आ गए। मैं उनके सामने काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैंने कहा, अमित, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने गलती पर। मैं भी अपना दिल साफ करने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम्हें मुझसे यह वादा करना होगा। मेरी बात सुनकर अमित खुश हो गए थे। वह कहने लगे, हाँ बताओ। मैंने अमित से कहा, जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे वादा करो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरे पति मुझसे कहने लगे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़े। अचानक ही उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा कि स्नेहा, तुम्हें पता है, मुझे उनकी बातों के आगे हार माननी पड़ती है, लेकिन वह दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी हैं। तभी तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी थी। हालांकि वह हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, पर सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए वह तैयार हो गई थी। अमित कहने लगे, मैं तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूँगा। अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं अपने पति की कही हुई बातें सोच सोच के खुश हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी की बात जो मुझे बताई थी, वह मेरी समझ नहीं आ रही थी कि उनका इशारा अपनी मम्मी के किस बात पर जा रहा है। फ़िलहाल मैं यह सब कुछ वक्त पर छोड़ दी थी। मैं जानती थी कि साथ साथ मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अपने पति के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं शाम के टाइम पर अपनी दोनों नंदे के कमरे में जाकर बैठ गई थी और उनके साथ इधर उधर की बातें करने में बिजी हो गई थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में लौट कर आ गई तो मैंने देखा कि मेरे नए कपड़े भी फिर से फटे हुए थे। इस बात तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर यह सिर्फ मेरा ख्याल ही था। शाम का टाइम हो गया था और फिर से मेरी सास मेरे कमरे में आ गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें जल्दी से यह सूट पहन लो और तैयार हो जाओ, हमें चलना है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने उनके कहने के मुताबिक उनसे कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से उन कपड़ों को पहन ली थी। मेरी सास मुझे देख के मुस्कुरा दी थी और फिर उन्होंने मेरी आंखों पर वह काले रंग की पतली पट्टी बांध दी और मुझे कहा कि जिस दिन भी तुमने इस पट्टी को खोलने की कोशिश की तो तुम्हें मैं अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी।
तुम जानती हो ना कि मेरा बेटा मेरी कितनी कहा मानता है। मैं अपनी सास की बात सुन के शौक हो गई थी, इसलिए मैं खामोश रही। मेरी सास मुझे वह पट्टी बांध कर कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी, अब मेरे साथ साथ चलो। मेरे पति उस टाइम घर पे मौजूद नहीं थे। मेरे सास ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खामोश थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम दोनों सास बहू आज फिर से पैदल चल रहे थे। कल भी पैदल चल रहे थे, इसलिए आज मेरे पैरों में अभी से दर्द होना शुरू हो गया था। मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक चल रही थी और अपने बहते हुए आंसुओं को साफ कर रही थी। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने अमित से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हालांकि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और करना चाहते थे। अब जबकि शादी मैंने अपने मर्जी और अपनी मर्जी के मुताबिक की थी, इसलिए मुझे शादी को जैसे तैसे निभाना ही था। मुझे अपनी मम्मी की कही हुई बात याद आ रही थी, जिस पर उन्होंने मेरी शादी के टाइम कहा था कि स्नेहा, तुम इस लड़के से शादी तो कर रही हो और यह शादी हम तुम्हारी जिद की वजह से कर रहे हैं, वरना जो रिश्ता हमने तुम्हारा ठुकराया है वह लड़का बहुत ही अच्छा और अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। तुम वहाँ पर बहुत खुश रहती, लेकिन यहाँ शादी करने की तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम्हें अपनी लव मैरिज को बचाकर ही रखना होगा, क्योंकि 90% लव मैरिज सक्सेस नहीं होता। अपनी मम्मी की बात पर मैंने उनको जवाब दिया था कि अमित मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी अरेंज मैरिज कपल से भी ज़्यादा अच्छा गुजरेगी। मेरे पेरेंट्स जब मेरी और अमित की शादी के लिए सुसाइड वाले तरीके से डरे, और तो और अमित की मम्मी भी मान गई थी। जब मुझे लगा कि बैठे बैठे मेरे भाग खुल गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे भाग खुलने नहीं, बल्कि मेरी आने वाली ज़िंदगी इस तरह से ख़राब हो जाएगी। अब मुझे पछतावा होने लगा था कि मुझे अपने पेरेंट्स के कहने वाले जगह पर, जहां वह मेरी शादी करवा रहे थे, वहीं पर कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मेरे भाग में शायद यही सब कुछ होना लिखा था। हम कल की तरह उस जगह पे पहुंच गए थे जहां पर शोर ही शोर था और खूब गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। 2-3 घंटे इसी तरह से हमें इधर उधर टहलते हुए हो गए थे। कहीं पर मेरी सास मुझसे कहती कि बैठ जाओ, कहीं पर कहती कि उठ जाओ, और कभी कहती कि बोलना बिल्कुल मना है, खामोश रहना, मैं जैसे कहती हूँ वैसा ही करती रहो। 2-3 घंटे इसी तरह से गुजर गए थे। गुजरने के बाद फिर हम अपने घर को आ गए थे। घर आते ही मेरे पति मेरे पैर दबाने लगे, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। अमित शर्मिंदा होकर मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा, जाने कब तक मेरे साथ यह सब होने वाला है। मैं अपने पति से भी पूछी थी कि तुम्हारी मम्मी मेरे साथ यह सब क्या कर रही हैं, लेकिन वह तो हर बात पर खामोश रहते थे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। सारी रात मैं प्लानिंग बनाती रही। सुबह फिर से मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। मैं आज शॉपिंग करने के लिए अपने पति से इनकार कर दी थी। मैं अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, शाम को कितने टाइम पर मुझे आपके साथ जाना है। मेरी सास आज मेरी इस बात पे मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी कि शाम के 5 बजे तुम बिल्कुल तैयार रहना। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। अमित से बातचीत करना मैं बिल्कुल भी बंद कर दी थी, क्योंकि वह मुझे कुछ बताने ही नहीं थे। और तो और घर में 2-2 ननद भी थीं। उन्होंने भी किसी बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मेरी सास अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा रोब दिखाती थी और अपनी बेटियों को कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं अपने कमरे में चली गई थी। दोपहर के टाइम पर जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो, अभी तुम्हारे पास तो टाइम है, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। लेकिन मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उनको जाने से मना कर दिया। शाम को मेरी सास ने जाने को कहा। मैं तैयार होकर उनके साथ चल गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे तीसरे पार्ट में। अगली पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आपको पता चल सके कि आखिर मेरी सास ने मेरे साथ यह सब रवैया